हेलो दोस्तों। हम सभी को अपने अपने बच्चों की चिंताएं लगी रहती हैं। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी बात की उनसे रिलेटेड चिंता हमें सताती रहती है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का फ्यूचर, उनका जो सराउंडिंग्स है, उनके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी मेंटल हेल्थ। आजकल तो ये भी बहुत बड़ा इशू हो गया है मेंटल हेल्थ का। बच्चे प्रेशर में भी बहुत रहते हैं, मेहनत भी ज्यादा करनी होती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी बहुत हद तक हमें टेंशन फ्री होने के लिए कुछ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की टिप्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको भी थोड़ा रिलैक्स होगा और आपके बच्चों को फ्यूचर में भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारी पुराने टाइम से चली आ रही है, बस इतना है कि आजकल हम उसे भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों के लिए वास्तुशास्त्र में जो जगह, जो प्लेस होना चाहिए, वो होती है उत्तर-पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ठीक है? ये वायु की दिशा होती है, जो एनर्जी की दिशा होती है। बच्चे जो होते हैं वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो उनको उस डायरेक्शन में जब हम रखते हैं, तो वो वहाँ की डायरेक्शन के साथ मैच होती है उनका पर्सनैलिटी और वो और भी ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपके घर में आपके बच्चों का रूम नॉर्थ वेस्ट में मतलब उत्तर-पश्चिम में है कि नहीं? अगर नहीं है, होता है कि भाई हर किसी की रूम भी नहीं होती है या घर में व्यवस्था वैसी नहीं होती है, तो वो जहाँ भी सोते हैं, उस कमरे का जो नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पे आपको उनको सुलाना है, ठीक है? नॉर्मली बच्चों का रूम नॉर्थ वेस्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप देखें तो बच्चों का मुँह हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रख के उनको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर उनका पढ़ने का रूम नॉर्थ ईस्ट में हो, तो वो भी अच्छा है। तो आप ये कीजिए कि अपने बच्चे को जब भी वो पढ़ाई करे, उसका फेसिंग मतलब उसका मुँह कहाँ होना चाहिए, या तो ईस्ट में या तो फिर नॉर्थ में। साउथ की तरफ फेस करके कभी नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो स्टडी टेबल है, वहाँ पे आपको माता सरस्वती या गणेश भगवान, इन दोनों में से कोई भी एक मूर्ति या फ़ोटो वहाँ ज़रूर लगाइए। और मोर का जो पंख होता है, उसे आप उनके टेबल पे रखिए, ये उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। मोर पंख उनके सिरहाने में भी रखना चाहिए, जिससे बच्चों की नींद अच्छी होती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और रात में उनको कभी कोई बुरे सपने या एकदम से बच्चे डर डर जाते हैं, वो सब भी नहीं होता है। अब उसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे अभी मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो आप अपने बच्चों से रोज कम से कम 11 बार ओम का उच्चार ज़रूर करवाइए। इससे बच्चे की मानसिक जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग होता है, मेमोरी भी बढ़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें आप ज़रूर करके देखिए और इसके अलावा हमें भगवान की प्रार्थना और कुछ श्लोक मंत्र तो बच्चों को सिखाने ही हैं। तो जैसे बच्चों के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का जो श्लोक होता है, जो पूरा गणपति अथर्वशीर्ष है, वो आप उन्हें सिखाइए, उनसे रोज़ बुलवाइए। गणपति भगवान बुद्धि के दाता हैं, उनका ये जो अथर्वशीर्ष है, ये बोलने से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उन्हें याद ज़्यादा रहेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी और उनकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हेल्प होगी। आप ये सब चीज़ें उनसे करवा के देखिए, इससे बच्चों का अच्छा विकास होगा